हेलो एवरीवन, आई एम प्रगति। प्रीवियस लेक्चर में हमने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है उसके बारे में समझा था। आज के लेक्चर में हम उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ y इज इक्वल टू a cos mx प्लस b sin mx देन शो दैट t स्क्वायर y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y इक्वल 0। चलिए हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, y इज इक्वल टू a cos mx प्लस b sin mx। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो हम इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड से। तो डिफरेंशिएटिंग, तो हमें क्या मिलेगा, dy बाय dx इक्वल, a कांस्टेंट है बाहर आ गया, dy बाय dx अब हम cos mx का डेरिवेटिव करेंगे, प्लस यहाँ भी b कांस्टेंट कॉमन आ गया, dy बाय dx sin mx का डेरिवेटिव करेंगे। अब यहाँ पर लगेगा चेन रूल। क्यों? क्योंकि हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x और हमारे पास जो फंक्शन में जो वेरिएबल है वो है mx। तो यहाँ पे चेन रूल होगा। हम समझते हैं कि चेन रूल क्या होता है। जैसे कोई फंक्शन गिवन है, जैसे हम यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमें निकालना है dy बाय dx cos mx। यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन हमारे पास फंक्शन गिवन है किसी दूसरा वेरिएबल mx का। तो हम मान लेते हैं कि mx इक्वल होता है t के। ठीक है, तो यहाँ पे चेन रूल ये लगेगा कि dy बाय dx हमें निकालना है। y यदि t का फंक्शन है, पहले हम y का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर हम t का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ये चेन रूल होता है। तो हमें निकालना है dy बाय dx, हमने mx को मान लिया t, तो ये बन गया cos t, dy बाय dt dx cos t। ये हो जाएगा dy बाय dt cos t, फिर dy बाय dx इंटू t। अब हम t को रिप्लेस कर देंगे जो भी t है, तो cos t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, हमें पता है कि dy बाय dx cos x होता है माइनस साइन x। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस साइन t, और dy बाय dx t की वैल्यू रिप्लेस करें, t है हमारा mx, तो हमें यहाँ पे mx का डेरिवेटिव लेना होगा। तो दिस इज माइनस साइन t, m कांस्टेंट बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो ये वैल्यू हमें मिल गई माइनस m, इसको रीअरेंज कर दिया, साइन t की वैल्यू रिप्लेस कर दी साइन mx। ये चेन रूल होता है, यही चेन रूल हमें उस क्वेश्चन में अप्लाई करना होगा। हाँ, तो हम चेन रूल अप्लाई करते हैं। ये cos mx का डेरिवेटिव होता है, हम सभी जानते हैं कि dy बाय dx cos x होता है माइनस साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। dy बाय dx साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। ये दोनों हमें यूज करने हैं यहाँ पर। तो cos mx का डेरिवेटिव हो गया क्या, माइनस साइन mx, फिर वापस से हमें डेरिवेटिव करना होगा किसका, mx का, ये जो अंदर टर्म है, प्लस b, साइन mx का डेरिवेटिव हो जाएगा cos mx, फिर हमें डेरिवेटिव करना होगा mx का, या माइनस a साइन mx, इसमें m कांस्टेंट बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1, प्लस b cos mx, इसमें भी m कांस्टेंट बाहर, x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1। इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो माइनस am साइन mx प्लस bm cos mx। ये मिल गया हमें dy बाय dx, इक्वेशन नंबर 2। अभी हमें क्वेश्चन में क्या शो करना है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, दैट इज हमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम क्या करेंगे, जो हमें इक्वेशन नंबर 2 मिला है, इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे माइनस ए एम, दोनों कांस्टेंट टर्म है, कॉमन आ गए, माइनस ए एम साइन, हमें डेरिवेटिव करना होगा साइन एम एक्स का, प्लस बी एम कॉन्स्टेंट बाहर, डेरिवेटिव करेंगे cos mx का, cos mx का। तो दिस इज माइनस ए एम साइन mx का डेरिवेटिव अभी हमने किया, तो ये हो जाएगा cos mx इंटू
एम एक्स का दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो अब हम डायरेक्ट कर लेते हैं। एम कांस्टेंट बाहर हो गया, एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1 प्लस बी एम। कॉस एम एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एम एक्स। एम एक्स का डेरिवेटिव दोबारा करना होगा तो एम कांस्टेंट बाहर, एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1। इसको रीअरेंज करके लिखते हैं तो माइनस ए, दिस इज एम स्क्वायर हो जाएगा इंटू कॉस एम एक्स, प्लस माइनस माइनस बी, दिस एम इंटू एम स्क्वायर साइन एम एक्स। माइनस कॉमन है, दोनों जगह है, कॉमन ले लिया। माइनस एम स्क्वायर दोनों जगह है, कॉमन ले लिया, माइनस एम स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचेगा ए कॉस एम एक्स प्लस बी साइन एम एक्स। अब देखिए a cos mx प्लस b sin mx, इक्वेशन 1 से हमें पता चल रहा है a cos mx प्लस b sin mx y के इक्वल होता है, तो हम इसे रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमने a cos mx प्लस b sin mx को रिप्लेस कर दिया y से, तो हमें मिल गया d स्क्वायर y बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस एम स्क्वायर y। इसको ट्रांसफर करके इस साइड लेकर आ जाएंगे तो हमें मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल 0। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट जो हमें शो करना था, हमने दिखा दिया। यही हमें शो करना था कि डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल होता है 0 की। ये शो करना था।